नमस्कार, पंजाब केसरी टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। और इस वक्त हम सोलन से आपके साथ मौसम की अपडेट लेकर लाइव जुड़े हुए हैं। सभी का आज का दिन शुभ हो। माता रानी चुन्नी माता से हमारी यही मनोकामना है। और हिमाचल प्रदेश में मौसम की अपडेट लेकर हम आपके साथ लाइव जुड़े हैं। तो मौसम की जानकारी कुछ पलों में हम आपको देंगे कि हिमाचल प्रदेश में किस तरह का मौसम बना रहेगा। सोलन की ये तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। तो सोलन में हल्की हल्की धूप इस वक्त खिली हुई है। सोलन का मौसम साफ है, लेकिन मौसम विभाग की माने तो सोलन जिला के कुछ स्थानों पर हल्की हल्की बारिश हो सकती है। बिलासपुर, हमीरपुर, मंडी, कुल्लू, शिमला, सिरमौर और किन्नौर जिला में मौसम विभाग ने हल्की हल्की बारिश होने की संभावना व्यक्त की है। और हालांकि अधिकांश क्षेत्रों में मौसम साफ रहेगा, जिस तरह का मौसम बना हुआ है। हालांकि पिछले कल कई जगहों पर बादल छाए हुए थे, कुछ जगहों पर हल्की हल्की बारिश भी हुई है। उससे तापमान में थोड़ी गिरावट हिमाचल प्रदेश में देखने को मिली है। दिन के समय का तापमान कई शहरों का जो 30 डिग्री सेल्सियस से ऊपर था वो गिर गया था। और लेकिन आज अधिकांश क्षेत्रों में मौसम साफ रहने का जिस तरह की संभावना मौसम विभाग की ओर से व्यक्त की गई है, तो उससे तापमान में थोड़ी बढ़ोतरी होने की भी संभावना वो बन गई है। और दिन के समय हिमाचल प्रदेश में मौसम, समरप्रीत सिंह जी गुड मॉर्निंग। और दिन के समय मौसम में गर्माहट रहती है, धूप तेज पड़ रही है, और जिसकी वजह से तापमान भी बढ़ा हुआ है। आजकल मनी महेश की यात्रा भी चली हुई है, तो उसको लेकर भी मौसम विभाग की ओर से जानकारी दी गई है कि मौसम वहाँ पर मनी महेश में हल्की बर्फबारी और तेज हवाएं चलने की संभावना है। और विजिबिलिटी की जो कंडीशन है वो पुअर रहेगी। इस तरह का कि वहाँ पर धुंध छाई रह सकती है, क्योंकि पहाड़ी क्षेत्र है, ऊंचाई वाले क्षेत्रों में है, तो वहाँ पर धुंध छाई रहती। जो मनी महेश की यात्रा पर जा रहे हैं, वो थोड़ा सा जो मौसम विभाग की ओर से जानकारी मौसम को लेकर दी गई है, उसकी तरह से उसको ध्यान में रखते हुए अपनी तैयारियां करें। पुअर विजिबिलिटी कंडीशंस, थंडर और लाइट रेनफॉल की प्रिडिक्शन मौसम विभाग की ओर से जारी की गई है। और मंजीत सिंह जी को गुड मॉर्निंग, हरमिंदर सिंह जी को गुड मॉर्निंग। और इस वक्त हमारे साथ दर्शक जुड़ रहे हैं, और दर्शकों से भी हमारा आग्रह रहेगा कि वो अपने क्षेत्र की जानकारी हमें दें कि किस तरह का मौसम वहाँ पर उनके क्षेत्र में है, ताकि वो जानकारी जो हमारे साथ अभी जो दर्शक जुड़े हैं और जो बाद में जुड़ेंगे उन्हें भी मिल सके। क्योंकि आप लोग जानकारी साझा करेंगे तो हम और फागु ठियोग में पूरी रात बारिश हुई है। गुड मॉर्निंग जी, रमेश वर्मा जी की तरफ से महत्वपूर्ण जानकारी हमें मिली है, क्योंकि आपके माध्यम से ही हमें जानकारियां मिलती हैं और वही जानकारी हम आगे प्रोवाइड करते हैं। तो इस तरह से कुछ जानकारी आप साझा करेंगे, कुछ जानकारी मैं दूंगा, तो इस तरह से मौसम की पूरी अपडेट प्रदेश की हमें मिल जाएगी और अपने दर्शकों को देने में हम कामयाब होंगे। लुकिंदर प्रोस्टा जी बड़े दिनों बाद हमारे साथ जुड़े हैं, उनका स्वागत है। अजय शर्मा जी गुड मॉर्निंग, मुकेश गुप्ता जी को भी गुड मॉर्निंग और राम राम। इस वक्त आप देख रहे हैं पंजाब केसरी टीवी, और हम जानकारी दे रहे थे कि मौसम विभाग ने प्रदेश के 7-8 जिलों में के कुछ क्षेत्रों में हल्की हल्की बारिश की संभावना आज व्यक्त की है। उसमें सोलन, बिलासपुर, हमीरपुर, मंडी, कुल्लू, शिमला, सिरमौर और किन्नौर जिला है, जहां पर हल्की हल्की बारिश हो सकती है। और चंबा में इस वक्त धुंध छाई हुई है। ये महत्वपूर्ण जानकारी हमें इस वक्त मिली है चंबा में हल्की हल्की धुंध इस वक्त छाई हुई है। और मानसिंह सिंह जी जो हमें ढाक हरियाणा में धुंध छाई हुई है। और अंकित गुप्ता जी को गुड मॉर्निंग। और जो हमें चंबा की जानकारी जिन दर्शकों ने दी थी, हम चाहेंगे उनका नाम भी आपके साथ साझा करें बीच बीच में। और सोलन की आप इस वक्त तस्वीरें देख रहे हैं, सोलन की आप तस्वीरें जहां पर हल्की हल्की धुंध इस वक्त सोलन में भी छाई हुई है। और तापमान को लेकर भी हम बताएंगे कि कल क्योंकि प्रदेश के अधिकांश क्षेत्रों में जो तापमान मौसम रहा है, कई जगहों पर बादल छाए रहे हैं, कुछ जगहों पर हल्की हल्की बारिश भी है, उसकी वजह से तापमान में थोड़ी गिरावट भी देखने को मिली है। इस तरह का प्रदेश में मौसम बना हुआ है। और कुछ एक क्षेत्रों में
कल जो उन्ना का तापमान था वो 34 डिग्री सेल्सियस के आसपास था। भुंतर में भी थोड़ी गर्मी थी, वहाँ पर जो तापमान था वो 33.6 था। और नाहन के क्षेत्रों में, जिला सिरमौर के क्षेत्रों में कल हल्की हल्की बारिश हुई है। कसौली में भी थोड़ी बारिश हुई है। इस तरह का मौसम बना हुआ है। प्रदेश के कई क्षेत्रों में बारिशों का दौर इस वक्त चला हुआ है और लगातार प्रदेश में हम देख रहे हैं कि बारिशें हल्की हल्की हो रही है। और मौसम विभाग की माने तो मौसम विभाग का भी यही मानना है कि प्रदेश में अभी मानसून पूरी तरह से गया नहीं है और जो चला हुआ है वो अभी बरकरार है। कल गिरावट हर जगह पर दिखी है। 30 डिग्री, जैसे सोलन में 32 डिग्री सेल्सियस था तो कल 29.5 था। ऊना जिला में तापमान लगातार, और लोकेंद्र प्रोस्टा जी बता रहे हैं चौपाल में रात बारिश रही, अब मौसम साफ है। तो हिमाचल प्रदेश के कई क्षेत्रों में इस वक्त बारिशें लगातार हो रही है। और आजकल बारिशों की वजह से, क्योंकि सेब का सीजन उफान पर है, पहाड़ी क्षेत्र है और सेब बेल्टों में आजकल सेब का सीजन उफान पर है। बारिशों की वजह से थोड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। कुछ बागवानों से हमारी कल बात भी हुई, उनका भी कहना था कि शिमला में जो 1 मिनट ट्रैफिक प्लान बना है उसकी वजह से उन्हें भारी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। तो प्रशासन से हम चाहेंगे कि बागवानों की उस समस्या को भी ध्यान में रखें, क्योंकि 1 मिनट में एक तरफ का जो ट्रैफिक निकाला जा रहा है 1 मिनट तक, उसके बाद वहां पर जाम लग रहे हैं और सेब के जो ट्रक है वो मंडियों तक समय पर, या पिकअप है वो मंडियों तक समय पर नहीं पहुंच रही है। और जिसकी वजह से बागवानों को जिस उम्मीद के साथ वो आ रहे हैं, कल एक बागवान पहले पहुंच गए थे, सेब की जो उनकी पिकअप थी वो नहीं पहुंची थी, तो उस वक्त सेब के रेट ज़्यादा थे, बाद में जब बोली लगी तो कम मिले। तो इस तरह की नाराजगी बागवानों में भी देखने को मिल रही है। और तापमान की जो हम बात कर रहे हैं, शिमला का तापमान कल 22 डिग्री सेल्सियस था और हमीरपुर का जो तापमान था, हमीरपुर के तापमान 30 डिग्री सेल्सियस। तो इसी तरह से प्रदेश के हर क्षेत्र का जहां पर 30 डिग्री सेल्सियस से ऊपर तापमान चला हुआ था, कल उसमें थोड़ी गिरावट देखने को मिली है। कारण था कि कई जगहों पर बादल छाए हुए थे, कुछ स्थानों पर लगातार बीच बीच में बारिशें हो रही थी और उसकी वजह से तापमान में लगातार गिरावट देखने को मिली थी। आज प्रदेश के कई क्षेत्रों में बारिश की संभावना, हमने बताया कि 8 जिलों में मौसम विभाग की ओर से बारिश की संभावना व्यक्त की गई है कि इन जिलों के कुछ एक स्थानों पर हल्की हल्की बारिश हो सकती है। ऐसा नहीं कि पूरे जिले में एक साथ बारिश होगी। अब उस तरह का मौसम हिमाचल प्रदेश में, अब मानसून जो उस तरह से सक्रिय नहीं है, मानसून अब कमजोर पड़ चुका है। बीच बीच में बारिशें हो रही है, लेकिन जिन क्षेत्रों में बारिश हो रही है वहां पर तेज बारिश हो रही है, चाहे भले ही थोड़ी देर के लिए हो रही है, लेकिन तेज बारिश हो रही है, जिससे नुकसान भी हो रहे हैं। भूस्खलन के मामले अभी भी लगातार सामने आ रहे हैं। किन्नौर में पिछले दिनों नेशनल हाईवे के ऊपर जिस तरह से भूस्खलन हुआ और 300 मीटर के आसपास सड़क का नामो निशान मिट गया। तो इस तरह की स्थितियां कई जगह पर अभी बनी हुई है। लेकिन प्रदेश के लिए राहत की बात है कि जो पर्यटन सीजन इस वक्त मंदी की मार झेल रहा था, इस बार पर्यटन सीजन को थोड़े नए पंख जरूर लगे हैं। कि कारण था कि दिल्ली में जो G20 देशों का जो सम्मेलन हो रहा था, उसके बाद वहां पर 2-3 दिन की छुट्टी थी और उसकी वजह से बड़ी संख्या में पर्यटक हिमाचल प्रदेश में घूमने के लिए आए हुए थे। पर्यटन जो स्थल थे वो काफ़ी दिनों बाद पर्यटकों से गुलजार हुए हैं, क्योंकि जब से बारिशें, जुलाई के महीने से जब से बारिशें हिमाचल प्रदेश में हुई है और आपदा हिमाचल प्रदेश में आई है, उसके बाद पर्यटकों का हिमाचल प्रदेश में आना बहुत कम हो गया था। कारण था कि नेशनल हाईवे जो कनेक्टिविटी हमारी अन्य राज्यों से थी वो प्रभावित हो चुकी थी। नेशनल हाईवे जो बंद चले हुए थे, बीच में कभी खुल रहे थे। लगातार लोगों को जो डाइवर्ट जो मार्ग थे वहां से आना पड़ रहा था, संपर्क मार्गों से आना पड़ रहा था, उसमें कई प्रकार की सुविधाओं का सामना करना पड़ रहा था। अब जैसे मौसम साफ हुआ है उसके बाद हालात थोड़े बदले हैं। पर्यटक अब हिमाचल प्रदेश में आने शुरू हो गए हैं और चंडीगढ़ शिमला राष्ट्रीय उच्च मार्ग आप इस वक्त देख रहे हैं और सोलन का यह बस स्टैंड है जो बाईपास पर है। यहाँ पर काफ़ी चहल पहल भी है और काफ़ी सारे बसें यहाँ इस वक्त आप देख सकते हैं तस्वीरों के माध्यम से। और हल्की हल्की धुंध इस वक्त सोलन में छाई हुई है। मंजीत सिंह जी गुड मॉर्निंग और हरमिंदर सिंह जी गुड मॉर्निंग। मंजीत सिंह जी का दूसरी बार में वैसा रमेश वर्मा जी फागू में थे, क्योंकि हमने जानकारी दी थी
लोकेंद्र प्रोस्टा जी ने हमें चौपाल की जानकारी दी है। और इसी तरह लगातार मैसेज का आना, गुलाब सिंह ठाकुर जी का भी बहुत बहुत इस वक्त स्वागत है। और सभी दर्शकों से हमारा रिक्वेस्ट है कि अपने अपने क्षेत्र की हमें जानकारी दे, ताकि 5 मिनट में हम पूरे प्रदेश की जानकारी जो हमारे पास थी, मणिमहेश यात्रा को लेकर मौसम विभाग की ओर से जानकारी दी गई है कि वहां पर धुंध की जो विजिबिलिटी की समस्या वहां पर हो सकती है, कि संभावना व्यक्त की गई है कि पुअर विजिबिलिटी होगी, हल्की हल्की बारिश भी होगी, तेज हवाएं भी वहां पर चलेगी। और अक्षय ठाकुर जी हमें बता रहे हैं कि कांगड़ा में भी बादल छाए हुए हैं। कांगड़ा का मौसम की अपडेट हमें आई है, क्योंकि जिस तरह का मौसम है, हालांकि मौसम विभाग ने 8 जिलों को लेकर कहा है कि इन क्षेत्रों में हल्की हल्की बारिश हो सकती है, लेकिन अन्य जो जिले हैं जिनके नाम मौसम विभाग की ओर से जिक्र नहीं किया गया है, तो वहाँ पर भी बारिश होने की संभावना बनी हुई है। कारण है कि 14 सितंबर तक मानसून अभी थोड़ा सक्रिय हिमाचल प्रदेश में है। यह अलग बात है कि हल्की हल्की बारिश कहीं कहीं के क्षेत्रों में हो सकती है। तो लगातार हमें जानकारी हमारे दर्शकों के माध्यम से इस वक्त आ रही है। कांगड़ा की हमें जानकारी आ गई, चौपाल से हमें जानकारी मिली है, फागू की हमारे पास जानकारी है, सोलन की हमने आपको दी है कि सोलन में किस तरह का मौसम है। इस वक्त आप देख रहे हैं कि हल्की हल्की धुंध भी छाई हुई है और धूप भी इस वक्त खिली है और आसमान बिल्कुल साफ नज़र आ रहा है। लेकिन सोलन में कल बादल छाए रहे पूरा दिन और तापमान में भी काफ़ी गिरावट देखने को मिली है। कारण था कि सोलन का जो तापमान था 32 डिग्री सेल्सियस के आसपास था, लेकिन कल 29 डिग्री सेल्सियस के आसपास सोलन का तापमान था। तो 3 डिग्री की गिरावट तापमान में हुई है। कारण है कि हल्के हल्के बादल बीच बीच में बादल छा रहे थे, कई बार बारिश का मौसम बन रहा था, लेकिन जिला के कुछ एक क्षेत्रों में बारिश हल्की हल्की हुई है। लेकिन और इस वक्त मौसम की बात करें तो मौसम की स्थिति। नमस्कार जी, पंजाब केसरी टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। और इस वक्त हम सोलन से आपके साथ लाइव जुड़े हैं मौसम की अपडेट लेकर। मौसम विभाग की माने तो मौसम विभाग ने सबसे पहले मिंजर में मणिमहेश यात्रा को लेकर अपना एक अहम जानकारी और साझा की है कि मणिमहेश यात्रा में जो स्थान है, जो पर्यटक गए हैं, जो श्रद्धालु वहां पर गए हैं, थोड़ा ध्यान रखें। हल्की हल्की बारिश वहां हो सकती है, तेज़ हवाएं वहां चल सकती है। और सबसे बड़ी बात है कि जो विजिबिलिटी है वो पुअर कंडीशन रहेगी, वहां पर धुंध छाई रहेगी। तो उस तरह के अपने इंतजाम, जो मणिमहेश की यात्रा पर जो श्रद्धालु जा रहे हैं, उस तरह के इंतजाम जरूर करें, ताकि किसी प्रकार की दिक्कतों का उन्हें सामना न करना पड़े। और जिंदगी आरसी के कोटखाई में धूप खिली है, जो हमें जानकारी दे रहे हैं अच्छी। और कोटखाई में मौसम इस वक्त साफ है, ऐसी हमें जानकारी अपने जागरूक दर्शक की तरफ से मिली है। और कुछ एक जिलों में मौसम विभाग की ओर से का कहना है, जिसमें सोलन है, शिमला है, सिरमौर है, कुल्लू है, मंडी है और किन्नौर जिला है, उनमें उनके कुछ क्षेत्रों में आज हल्की हल्की बारिश हो सकती है। इस तरह की संभावना मौसम विभाग की ओर से जारी की गई है। बारिशों का जो दौर है हालांकि अब थम गया है, मानसून हिमाचल प्रदेश में कमज़ोर पड़ गया है। कुल्लू में मौसम साफ है। सोनम ड्रोगा जी यह जानकारी दे रहे हैं और उनका स्वागत है पंजाब केसरी टीवी से सुबह सुबह जुड़ने के लिए। और जो मौसम विभाग की ओर से जानकारी दी गई है, सितंबर माह में वैसे भी जो बारिशें हैं वो सामान्य से काफ़ी कम हुई है। 68% के आसपास सामान्य से कम बारिशें हिमाचल प्रदेश में हुई है। मानसून पूरी तरह से कमज़ोर है, लेकिन जिन क्षेत्रों में बारिशें हो रही है वहाँ पर बीच बीच में तेज़ बारिशें हो रही है। उसकी वजह से थोड़े लोग डरे भी हुए हैं, सहम भी जाते हैं। कारण है कि हिमाचल प्रदेश ने इस बार एक बार नहीं बल्कि 3 बार आपदाओं का सामना किया। 8 से 10 जुलाई, 12 से 14 और फिर 12 से 14 अगस्त और फिर 21 अगस्त के आसपास भी प्रदेश में काफ़ी भारी बारिश हुई थी और उससे भारी नुकसान हुआ था। हिमाचल प्रदेश में जो बारिशों से नुकसान का आंकड़ा है वो 10,000 करोड़ का आंकड़े को पार कर चुका है। 2500 से अधिक मकान क्षतिग्रस्त हुए हैं, 10,000 से अधिक मकानों को नुकसान हुआ है। लेकिन जो प्रभावित परिवार हैं, जिनके मकान गए हैं, इस आपदा में क्षतिग्रस्त हुए हैं, जमींदोज हुए हैं, अभी उनके पुनर्वास के लिए कोई योजना बनकर तैयार नहीं हुई है। और यही वजह है कि अब वो लोग थोड़े परेशान भी हैं और हैरान भी है कि सरकार द्वारा उस वक्त बड़े बड़े दावे किए गए थे। शांति में सबसे पहले इस तरह की
मामले सामने आए थे जब जमीन धसी थी और करीब 50 मकान वहां पर क्षतिग्रस्त हो गए थे। तो उस वक्त सरकार का कहना था कि इन परिवारों को अब का पुनर्वास किया जाएगा, जमीनें उनको दी जाएगी, लेकिन अभी तक इस तरह का कोई भी निर्णय नहीं लिया गया है। और मकान मालिक से अब वो किराएदार बने हुए हैं, कभी वो किराया लेते थे, अब खुद किराया दे रहे हैं और उसकी वजह से थोड़े परेशान भी है। रवि कुमार जी गुड मॉर्निंग। और परेशान भी है और उनका कहना है कि सरकार को जल्द से जल्द उनके पुनर्वास को लेकर योजना बनानी चाहिए। हालांकि रेट्रोफिटिंग जो सिस्टम है उनसे उन मकानों को ठीक किया जा सकता है, इस प्रकार के दावे किए जा रहे हैं। जो मकान ठीक होंगे उनको उस सिस्टम से किया जाएगा, लेकिन उसका खर्चा उन पीड़ित परिवारों को ही वहन करना पड़ेगा जिनके मकान है आज की स्थिति में वो इस हालत में नहीं है, क्योंकि उन्होंने अपना मकान भी गंवाया है। जीवन भर की पूंजी जिस मकान के निर्माण में लगाई थी, अब आज की डेट में वो सड़कों पर है। और यदि इस स्थिति में उन्हें कहा जाए कि रेट्रोफिटिंग का पूरा खर्चा भी वही उठाएंगे, तो 15 से 20 लाख रुपए का खर्चा उठाने की उनकी इस वक्त स्थिति नहीं है, जिस तरह का उनका कहना है। और यही वजह है कि आज एक प्रतिनिधि मंडल उनका सोलन डीसी से भी मिलेगा कि पुनर्वास और को लेकर जल्द से जल्द कोई निर्णय लिया जाए और रेट्रोफिटिंग जो तकनीक है उस पर होने वाले खर्चे का कम से कम आधा खर्चा ही कम से कम चाहे सरकार उठाए, बाकी वो वहन कर लेंगे। तो इस तरह की हालात अभी बने हुए हैं। जो 2580 मकान हिमाचल प्रदेश में क्षतिग्रस्त हुए हैं, उनके पुनर्वास को लेकर जो पीड़ित परिवार है या प्रभावित परिवार है, उनके पुनर्वास को लेकर अभी कोई योजना बनी नहीं है। और यही वजह है कि हिमाचल प्रदेश में जो प्रभावित परिवार हैं थोड़े निराश अब नजर आने लगे हैं। कारण है अच्छा प्रशासन और सरकारों की भी मजबूरियां थी। पहले शांति के क्षेत्र में इस तरह की दरारें आई और बाद में प्रदेश में कई क्षेत्र शांति ही बन गए। और सोलन जिला में जो नालागढ़ उपमंडल है वहां पर करीब 60-70 गांव इस वक्त खाली करवाए गए हैं। वहां पर जमीन धंस रही है, वहां पर पहाड़ी खिसक गए हैं। तो इस तरह की स्थितियां हैं। प्रशासन को भी मौका नहीं मिल रहा है कि पुनर्वास का काम वो कहाँ से शुरू करें, क्योंकि हर जगह पर इस तरह की परिस्थितियां इस वक्त बनी हुई है। तो पंजाब केसरी टीवी में मौसम की जानकारी में आज बस इतना ही। देखते रहे पंजाब केसरी टीवी।